टाइप्स की होती हैं ये कंजेनिटल ये एनोमलीज? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शालिनी। जी। इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे जो ऊपर की 10 जो कॉमनेस्ट हमारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो मैं बताना चाहूँगी। Right. जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। हार्ट में कई तरह की होती हैं और ये एक ही टाइप की I नहीं know. होती। कुछ हार्ट की डिजीज़ होती हैं जो एकदम बच्चा होते ही पता लग जाती हैं, कुछ होती हैं कि हमें कुछ वर्षों के बाद पता चलती हैं, और कई क्यूरेबल होती हैं, कई क्यूरेबल नहीं होती। तो इस प्रकार से हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन कंजेनिटल एनोमली है मेल्स की। Okay. जैसे पेनिस है, जो पेनिस का जो सुराख होता है यूरेथ्रा का बिल्कुल टिप पे होता है हाँ जी। नॉर्मली, जी। लेकिन वो थोड़ा नीचे आ जाता है। Okay. और बच्चे को यूरिनेशन में बहुत दिक्कत आती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, और ये भी वैसे ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। हाइपोस्पेडियाज कहते हैं इसको। Yes. तो ये भी एक बीमारी होती है। फिर वेंट्रिकुलर हार्ट की ही एक और है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं। फिर क्लब फुट इज़ वेरी कॉमन। Okay. क्लब फुट क्या है कि आपका जो टेंडन बनते हैं प्रेगनेंसी में वो शॉर्ट हो जाते हैं और पाँव आपके ऐसे ऐसे वाले होते हैं। Internal हो हाँ, जाते हैं। इंटरनल हो जाते हैं। Okay. तो ये भी क्योरेबल है अगर ढंग से, कई बार कंजर्वेटिव क्योरेबल भी है और कई बार इसका ऑपरेट भी करना पड़ता है। Okay. पर इसमें 5-6 साल धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। फिर डाउन सिंड्रोम ये दिमाग की है, इसके लिए हम कई टेस्ट भी करते हैं डाउन सिंड्रोम के, ट्राइसोमी 21 ये सारे तीसरे चौथे महीने में Okay. तो वो भी हमें करवाने चाहिए। Okay. फिर उसके बाद होता है क्लेफ्ट लिप। ये बहुत ही, ये भी काफ़ी, आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे आते हैं जिनका ये होठ कटा हुआ होता है और उनके अंदर जो पैलेट है ऊपर का तलवा, बिल्कुल, वो भी कटा हुआ हाँ होता है। और या फिर एक ही सिर्फ क्लेफ्ट लिप होता है या क्लेफ्ट पैलेट होता है। Okay. तो ये भी एक तरह की एबनॉर्मलिटी। इस प्रकार से काफ़ी होती हैं। कईयों की 6 उंगलियां हो जाती हैं 5 की जगह, कईयों की 4 हो जाती हैं, कईयों की 2 उंगलियां जुड़ जाती हैं। Okay. तो ये ऐसे बहुत सारे Different kinds हाँ of, डिफरेंट okay. काइंड्स ऑफ